जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। दोस्तों, DRDO का काम होता है भारत की सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, रडार, ड्रोन तैयार करना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज को 5-0 से जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम 5 T20 मैच खेलने के लिए भारत आई थी। भारत ने इस सीरीज को 5-0 से जीता है, यानी सभी मुकाबले भारत ने ही जीते हैं, एक भी मुकाबला श्रीलंका ने नहीं जीता है। तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए तीसरा ऐसा मौका है जब उन्होंने T20 सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5-0 से सीरीज जीती थी 2019 में। बांग्लादेश के खिलाफ 2024 में भी भारत ये कारनामा कर चुका है। इसके अलावा इस सीरीज में कई रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे वीमेंस T20 में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम है। उन्होंने 133 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्होंने 79 मुकाबले जिताए हैं। वीमेंस क्रिकेट में स्मृति मंधाना 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली चौथी महिला बल्लेबाज बनी है। तो ये कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क। तो उसने अपने देश में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने का फैसला किया है। इस प्रकार से डेनमार्क पहला ऐसा देश बना है जिसने पारंपरिक डाक सेवा को बंद किया है। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि डेनमार्क में डाक सेवा को बंद करना पड़ा है? क्योंकि जो डिजिटल संवाद है वो बढ़ गया है, यानी कि अब लोग डिजिटल फॉर्म का यूज ज़्यादा करने लगे हैं। इसलिए डाक सेवा का कोई मतलब नहीं है इस देश में, इसलिए इस सेवा को बंद किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। इसको देखते हुए डेनमार्क की सरकार ने डाक सेवा को बंद करने का फैसला किया है। यहाँ पर बात हुई थी डेनमार्क की। तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। ये यूरोप महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके उत्तरी हिस्से में ये डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ के सम्राट हैं फ्रेडरिक 10। और आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। और करेंसी की बात करें तो डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। हाल ही में डेनमार्क की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा भी की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। भारत की GDP का जो कुल वैल्यूएशन हो गया है वो अब $4.18 ट्रिलियन हो गया है, यानी करीब 350 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत अगले 2.5 से 3 साल के बीच में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2030 तक भारत की जो इकॉनमी होगी वो $7.3 ट्रिलियन की होगी, यानी 655 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इकॉनमी होगी। तो इस प्रकार से भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वो है अमेरिका की। अमेरिका की जो GDP है वो $30.6 ट्रिलियन की है। फिर दूसरे नंबर पर आता है चाइना। तो इसकी जो इकॉनमी है वो $19.4 ट्रिलियन की है। फिर है जर्मनी,
तो इसकी इकॉनमी है $5 ट्रिलियन की। भारत की इकॉनमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की। और फिर है जापान की जो इकॉनमी है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। तो इस प्रकार से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। दोस्तों, यहाँ पर जीडीपी की भी बात हुई थी। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी किसी देश की एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जीडीपी में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो उद्योगों का उत्पादन, कृषि उत्पादन, सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, ये सभी सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा उत्पादित सेवाएं, तो ये सभी शामिल किया जाता है। और इन सभी को मिलाकर के किसी भी देश की जीडीपी को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको मेरा लूसेंट जीके का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। ये बैच शुरू होने जा रहा है, बहुत ही जल्द शुरू होगा, जल्द इसमें क्लासें आएंगी। रिकॉर्डेड कोर्स है ये, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें पूरी लूसेंट को कवर किया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको लूसेंट 500 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। इसके साथ आपको फ्री में क्या मिलेगा? 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इसलिए इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर इजरायली हैं। मतलब इस पुरस्कार का 80 साल का इतिहास है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी गैर इजरायली को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? फातिमा बोस। डेजर्ट फॉर्म अचीवमेंट अवार्ड 2025 मिला है लियोनार्डो डिकेप्रियो को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को। बुकर प्राइज 2025 डेविड एस्जेले को। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को मिली है, ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करें। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा भारत की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट हासिल किए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मैगन सट को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके नाम 151 विकेट हैं T20 में। अब सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम हो गए हैं T20 में? दीप्ति शर्मा के नाम। कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किसने जीता था? भारत ने। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने, ये आप याद रखिएगा। एशिया कप क्रिकेट 2025 किसने जीता है? भारत ने। बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल कौन बने हैं? पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? लक्ष्य सेन। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 22। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने जीता है। एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने जीता था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात
पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा। यानी भारत की जो वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया जाएंगी उन पर जो सीमा शुल्क लगता था, अब उसको ऑस्ट्रेलिया ने समाप्त कर दिया है। तो यह निर्णय भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA के तहत किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए शुल्क हटाएगा। इस समझौते से क्या होगा कि भारत के कृषि, वस्त्र, रत्न आभूषण, औषधि और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को लाभ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहाँ से भरी गई है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक से। ठीक है, तो भारत के जो सिविल एविएशन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी, तो उन्होंने बेंगलुरु में नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर का नागरिक संस्करण लॉन्च किया है। और इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यू जनरेशन का ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसको किसने बनाया है या किसने तैयार किया है? तो आपको बताना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इस हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव NG है। तो NG का मतलब न्यू जनरेशन है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 285 किलोमीटर प्रति घंटा और यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड विल्टज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, तो उन्होंने वर्ल्ड विल्टज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह उनका 9वां वर्ल्ड विल्टज खिताब है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यानी कि ये प्रतियोगिता जीती है मैग्नस कार्लसन ने और भारत के जो ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन एरिगेसी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो अर्जुन एरिगेसी यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। शतरंज की बात हुई है तो इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गोवा ने स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में शतरंज को शामिल किया है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता था। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन है और यूक्रेन की अन्ना मुज्चुक ने नॉर्वे शतरंज जो 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी AR हैं और 91वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है राहुल VS। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 को जबोखिर सिंदारोव ने जीता है जो कि उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजना मंजूर की है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्किमर। तो देखिए दोस्तों, गंगा के तराई के क्षेत्रों में जो भारतीय स्किमर और ऐसे पक्षी हैं जो कि रेत के टीलों पर घोंसला बनाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये परियोजना चंबल और गंगा के निचले इलाकों में पक्षियों के घोंसलों की निगरानी के लिए शुरू की गई है और इसे बिजनौर, नरोरा और प्रयागराज में भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप भारतीय स्किमर को देख सकते हैं। तो इस पक्षी के घोंसलों की निगरानी की जाएगी, इसके अंडों का बचाव किया जाएगा जिससे इसकी प्रजाति को बचाया जा सके। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदरों को लाया गया है
भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा में है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ और नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी। और यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको दिसंबर वाली लॉन्च कर दी गई है, इसको आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज करें ईयर एंड 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है और इसमें भी वही सब मिलने वाला है, यानी कि टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली टेस्ट मिल जाएगा और ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका निधन हो गया है? बांग्लादेश। शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? बारामती में। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया है? क्लाउडेड लेपर्ड। किस राज्य ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राजस्थान। किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है? चाइना। किस देश ने अपनी पूर्वी सीमा पर मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? पोलैंड। भारत का पहला PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया है? मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? जयश्री उलाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस पुरस्कार को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है? भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव डिस्कस करेंगे, जैसे खीर भवानी मेला या रगन्या देवी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख में, नुआखाई त्योहार ओडिशा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, मिमकुट मिजोरम में, पक्का हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बोनालू त्योहार तेलंगाना में, पुथांडू तमिलनाडु में, उत्तरायण गुजरात में, परीपली गज मेला केरल में और फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, या कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 13 अप्रैल 1919। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 13 अप्रैल 1919 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा 199 में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।